गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सुई अपनी दादाजी की आवाज़ को सुनकर भागती हुई आती है और वो कहती है, दादाजी क्या आप ठीक तो हैं? आपने इतनी सारी ब्लड वाली उल्टियाँ की है। तभी उसके दादाजी खांसते हुए कहते हैं, सच में मेरी बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा अलग महसूस कर रही है। ये सारा कमाल उन 9 नीडल्स का है। वहीं लिंगियन अपना काम खत्म करने के बाद शांत खड़ा होता है। सुई के दादाजी कहते हैं, लिंगियन तुम ये सारी गोल्डन नीडल ले सकते हो, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी लिंगियन कहता है, क्या आप सच में मुझे ये गोल्डन नीडल देने वाले हैं? सुई के दादाजी कहते हैं, हाँ, ये मैं तुम्हें ही देने वाला हूँ और मुझे लगता है कि इन गोल्डन नीडल का यूज़ तुमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। लिंगियन कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और ये नीडल्स ले लूँगा। तभी लिंगियन के पास सुई आती है और वो कहती है, लिंगियन तुम्हें कुछ चीज़ मिल रही है तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए? तभी लिंगियन सुई से कहता है, अच्छा मैंने तुम्हारे दादाजी को ठीक किया, लेकिन तुमने भी तो अभी तक मुझे थैंक यू नहीं कहा। सुई का वैसे मन नहीं होता थैंक यू कहने का, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों को पकड़ते हुए कहती है, लिंगियन थैंक यू। तभी लिंगियन अपने कान को आगे करता है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया, ज़रा फिर से कहो। तभी सुई उसका कान खींचते हुए कहती है, अगर तुम अच्छी बातें सुन नहीं सकते या कह नहीं सकते तो उसके बारे में बोलना ही बेकार है और भूल जाओ। तभी सुई के दादाजी उसे समझाते हुए कहते हैं, लिंगियन ने मुझे ठीक किया है, इसीलिए तुम्हें लिंगियन के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। सुई कहती है, ओके दादाजी, मैं समझ गई। तभी लिंगियन कहता है, एक्चुअली मैं आपसे यहाँ पर कुछ और कहना चाहता हूँ। तभी सुई कहती है, हाँ मैं उस बारे में पहले से ही जानती हूँ जो तुम कहने वाले हो। लिंगियन कहता है, क्या आप मुझे एक सिल्वर सेट का नीडल दे सकते हैं, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। सुई के दादाजी कहते हैं, तुम 1 नीडल सेट की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें 10 सिल्वर नीडल सेट दे सकता हूँ। और इतना कहते ही वो 10 नीडल सेट का पैकेट ले आते हैं और वो कहते हैं, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है लिंगियन? तभी सुई उसे देखती है और वो कहती है, लेकिन दादाजी ये तो आपकी है जिससे आप अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस करते हो। लिंगियन सुई के दादाजी से कहता है, दादाजी सिर्फ मुझे एक ही नीडल सेट चाहिए था, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप मुझे एक ही नीडल सेट दे दीजिए। उसके दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं और वो कहते हैं, कोई बात नहीं लिंगियन, तुम ये सारी रख लो, क्योंकि मुझे पता है जिस तरीके से आज तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे ठीक किया है, ऐसे ही तुम और लोगों की जान बचाना और उन्हें ठीक करना, इसका यूज़ तुम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। वहीं लिंगियन खुश होता है और अपने मन में कहता है, वैसे भी मैं लोगों की जान बचाने के लिए नहीं ले रहा, ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ले रहा हूँ। सुई के दादाजी लिंगियन को देख रहे होते हैं और वहीं सुई लिंगियन से कहती है, लिंगियन मुझे ये बताओ कि अब तुम दादाजी को कब फोर्स करोगे कि उनकी बॉडी से गू वॉर्म बाहर आ जाए? तभी लिंगियन कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम्हारे दादाजी 2 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और वो वॉर्म भी अपने आप बाहर आ जाएगा। सुई के दादाजी लिंगियन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। वहीं लिंगियन उन्हें देखता है और वो अपने मन में कहता है कि आखिर सुई के दादाजी इतने अजीब तरीके से मुझे क्यों देख रहे हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक माउंटेन एरिया का, उस जगह का सीन जहाँ पर माओ रह रही होती है। अचानक से माओ अपने घर में ही बैठी होती है, लेकिन उसके मुंह से ब्लड बाहर आने लग जाता है। ब्लड की वॉमिटिंग करते हुए माओ कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ, कहीं कुछ गू वॉर्म को तो नहीं हुआ जिसकी वजह से मेरी ये हालत है? और वो कहती है, कहीं जू ज़ैंग को कोई एक्सपर्ट तो नहीं मिल गया ताकि उसकी बॉडी से वो एक्सपर्ट उस वॉर्म को बाहर निकाल सके? इतना कहते ही वो बैठकर खुद को हील करने लग जाती है और वो कहती है, भले ही उसे कोई भी एक्सपर्ट मिल गया हो, लेकिन मैं उसे आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है पहाड़ों के पास का। वहाँ पर माओ की डॉटर शाओ माओ बैठी होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ और उसकी फ्रेंड उससे कहती है, शाओ माओ तुम्हें क्या लगता है बाहर की दुनिया कैसी होगी? क्या वहाँ पर जो पुरुष रह रहे हैं वो अच्छे होंगे या खाली दिखावटी होंगे? शाओ माओ कहती है, वहाँ की जो दुनिया है वो यहाँ की दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग है, वहाँ पर पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है और वहाँ पर कार्स भी होंगी। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर ने उसे आवाज़ दी है और वो वापस मुड़कर जाते हुए कहती है, मैं बाकी बातें तुमसे कल करूँगी, अभी मेरी मदर मुझे बुला रही हैं। और इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाती है। शाओ माओ अपने घर आती है, दरवाज़ा खोलकर वो अपनी मम्मी के पास आती है और वो कहती है, मदर क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हुआ? आप इतनी ज़्यादा घायल कैसे हो गई?
उसकी मदर कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो गू वॉर्म है वो घायल हो गया है, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। शाओ माओ कहती है फिर मदर क्यों ना आप उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दे, तो फिर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी। तभी उसकी मदर उसके ऊपर गुस्सा होती हैं और वो कहती है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ जू ज़ेंगई से प्यार किया है और मैं उसकी बॉडी से कभी भी उस गू वर्म को वापस नहीं लूँगी और ना ही अपनी बॉडी से निकालूंगी। तभी उसकी डॉटर कहती है ठीक है आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है, लेकिन मैंने भी कुछ गलत बात नहीं कही आपसे। जू ज़ेंगी की बॉडी में जो गू वॉर्म है वही मेरे जीवन का आधार है, अगर उसको कुछ होता है तो फिर मैं भी नहीं बचूंगी और इतनी दूर से मैं उससे लड़ नहीं सकती, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ जाना होगा और उसे ढूंढना होगा कि वो कौन इंसान है जो उसकी बॉडी से उस वॉर्म को बाहर निकाल रहा है। मैंने तुम्हें गू पॉइजन टेक्निक सिखाई है, तुम उसका यूज़ करके उस इंसान को आसानी से ढूंढ सकती हो। तभी शाओ माओ कहती है मदर अगर मैं वहाँ चली भी गई और मैंने उस इंसान को ढूंढ भी लिया तो फिर क्या मैं उसका सामना कर पाऊँगी। तभी उसकी मदर कहती है हाँ मैं जानती हूँ, जिस इंसान ने उस गू वर्म को उसकी बॉडी से निकालने की कोशिश की है वो बहुत ज़्यादा स्किल वाला होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई है वो तो उसके आगे टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा लो है। इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनना, तुम किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं होंगे। तभी शाओ माओ कहती है मदर आप चिंता मत करो, वैसे भी मैं बाहर जितने भी लोग हैं मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, एक कार तेज़ी से चल रही होती है और वो आकर एक होटल के पास रुक जाती है। उस कार के अंदर से सुई बाहर आती है और सुई को देखकर एक बंदा जो होटल के पास खड़ा होता है लोगों का वेलकम करने के लिए, वो कहता है ये ब्यूटीफुल गर्ल इस कार से बाहर निकली है और ये कार भी इतनी ज़्यादा लग्जरी लग रही है, ये लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। सुई के बाद लिंग्यून बाहर निकलता है कार से और वो लिंग्यून से कहता है ये कार तो सचमुच में काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है, पिछले वाली रेंट कार से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये वाली रेंट कार। उसकी बात को सुनते ही वो बंदा अपने मन में कहता है मैं तो पता नहीं इन लोगों के बारे में क्या क्या सोच रहा था। तभी उस जगह को देखकर लिंग्यून सुई से कहता है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है। सुई कहती है ये जगह सीवू फैमिली की है और यहाँ पर हम लोग अब खाना खाने वाले हैं। और वो अपने मन में कहती है मुझे इसे अच्छा खाना खिलाना होगा, क्योंकि मेरी इसके साथ डील हुई थी और इसके साथ ही जब ये यहाँ से जाएगा तो मुझे इसे किस भी करनी होगी। वो बंदा उन दोनों को ही देख रहा होता है और इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उस होटल के अंदर का, उन लोगों के लिए खाना सर्व कर दिया होता है। लिंग्यून बेसब्र होकर अशांति से खा रहा होता है, जिसे देखकर सुई उससे कहती है क्या तुम आराम से नहीं खा सकते, तुम इतनी ज़्यादा हड़बड़ी क्यों कर रहे हो। लिंग्यून कहता है जब हमें फ्री की ट्रीट मिल रही हो तो हमें समय नहीं गंवाना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाना चाहिए। सुई कहती है क्या तुम सच में ऐसे ही हो, तुम्हारा नेचर भी ऐसा ही है। सुई कहती है अब तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई है तो इसके बदले में तुमने और कुछ डिमांड क्यों नहीं की। लिंग्यून कहता है हाँ मैंने लिया तो है सिल्वर निडल और गोल्डन निडल। सुई उससे कहती है मेरा मतलब ये है कि तुम्हारी एक नंबर की चीप पर्सनालिटी है, तो फिर तुम इतने से में कैसे मान गए, तुमने तो बस दोनों का एक एक सेट ही लिया है, क्या तुम्हें कुछ और नहीं मांगना चाहिए था। मेरा मतलब ये है कि क्या तुम मेरे दादाजी को अच्छे से जानते हो। लिंग्यून कहता है अपनी चॉपस्टिक को रखने के बाद हाँ मैं तुम्हारे दादाजी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, तुम्हारे दादाजी एक डॉक्टर हैं, वो भी एक मेडिकल एक्सपर्ट है। और मुझे तुम्हारे दादाजी के बारे में ये भी मालूम है जिससे तुम्हारे दादाजी प्यार करते थे और जो तुम्हारी दादाजी से प्यार करती थी उसे छोड़ दिया उन्होंने। ये उनकी गलत बात है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस बात को सुनकर सुई को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहती है लिंग्यून। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।